नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ ऋचा सिंह। वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का। यूपी बुलेटिन में बात करेंगे भदोही की, जहां ताबड़तोड़ फायरिंग कर हत्या का मामला आया सामने। जिले के श्री इंद्र बहादुर सिंह नेशनल इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल योगेंद्र बहादुर सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। देखिए पूरी रिपोर्ट। भदोही जिले में इंद्र बहादुर सिंह इंटरनेशनल इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल योगेंद्र बहादुर सिंह की हत्या कर दी गई। आज सोमवार 21 अक्टूबर को सुबह वह कार से कॉलेज जा रहे थे। रास्ते में अपाचे बाइक सवार दो बदमाशों ने उनकी कार को हाथ देकर रोकने का इशारा किया। उन्होंने जैसे ही कार का शीशा नीचे उतारा, हमलावरों ने उनको गोलियों से भून दिया। हमलावरों ने उन पर कुल 10 गोलियां चलाईं, जिसमें प्रिंसिपल की जिस्म में 5 गोलियां लगी, जिसके चलते कार के अंदर ही उनकी मौत हो गई। घटना भदोही कोतवाली क्षेत्र के बसवानपुर की है। योगेंद्र बहादुर सिंह भदोही में इंद्र बहादुर सिंह नेशनल इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल थे। ये कॉलेज भाजपा नेता आशीष बघेल का है, जो काशी प्रांत के क्षेत्रीय मंत्री हैं। डायल 112 की सूचना मिली कि यहाँ पर एक योगेंद्र जी हैं, जो इंटर कॉलेज के नेशनल इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। वो सुबह सुबह निकले थे और अपने गांव जो अमलौरी से कुछ 200 मीटर दूरी पर अपनी गाड़ी से जा रहे थे अपने ड्राइवर के साथ। तो 2 बाइक सवार बदमाश थे। उन्होंने उनकी गाड़ी को रोका और जब उन्होंने अपने शीशा नीचा किया तो उन पे फायरिंग की है। उनको तत्काल हॉस्पिटल ले जाया गया, निकट के हॉस्पिटल में ले जाया गया। वहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई। तो पुलिस ने जो है घटनास्थल का निरीक्षण किया है। FSL टीम भी आई हुई है, डॉग स्क्वाड भी आया हुआ है और अलग अलग टीम बना करके पुलिस इस घटना के हर बिंदु हर पहलू पे जांच कर रही है। साथ ही साथ बॉडी को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम इत्यादि की कार्रवाई की जा रही है। जिन लोगों ने घटना को अंजाम दिया है उनकी संख्या क्या थी और किस तरीके से आया घटना कर? 2 की संख्या थी, जैसा कि वो ड्राइवर जो उस गाड़ी में है वो बता रहा था, और यंग लड़के थे और आए थे, उन्होंने ओवरटेक किया और घटना को अंजाम दिया। भदोही से सी न्यूज संवाददाता प्रदीप की रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे और चर्चा करेंगे महोबा की, जहां अकौना विकासखंड जैतपुर में कुछ मीडिया कर्मी अन्य कवरेज करने के लिए गए थे, जहां कुछ ग्रामीणों ने मीडिया कर्मियों को रोककर गांव में शमशान न होने की व्यथा सुना डाली। साथ ही ग्रामीणों ने शमशान घाट बनवाने की अपील भी की है। आप भी देखिए पूरा मामला। महोबा में कुछ मीडिया कर्मी अन कवरेज को गए थे, जहां कुछ ग्रामीणों ने रोककर गांव में शमशान न होने की व्यथा सुना डाली, जिस पर मीडिया कर्मियों ने दूरभाष के माध्यम से वीडियो साहब से जानकारी चाही, तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाना भी मुनासिब नहीं समझा। ग्रामीणों का कहना है कि अस्थायी पूर्वकालीन सामाजिक समय में बने इस शमशान घाट पर दाह संस्कार होने से तथा मकान करीब होने से दाह से उठने वाली गंध से तथा गर्मियों के मौसम में आग लगने का भी खतरा रहता है। वहीं दूसरी तरफ महिलाएं और बच्चे भयभीत भी रहते हैं। उन्होंने शासन प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द गांव में शमशान घाट बनवाया जाए। शमशान घाट को लेकर ग्राम प्रधान प्रतिनिधि का क्या कहना है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। हमारा जी बैजनाथ कुशवाहा पूर्व जी। प्रधान। अच्छा, पूर्व प्रधान कौन, मतलब वर्तमान में कौन है इस समय? गोपाल कुशवाहा है इनकी। ये कह रहे महोदय ये भीड़ इकट्ठी है, क्या घटना घट गई है? यहाँ एक मृत्यु हो गई नई बहू की। जी, वो हो गई है, वो उसको कैंसर से पीड़ित थी। हम अन कवरेज के लिए आए थे, लेकिन सामूहिक भीड़ देख करके चले आए। लेकिन यहाँ तो शमशान घाट भी नहीं है, बड़ी दयनीय स्थिति है, जहाँ सबका अंतिम दाह संस्कार किया जा रहा है। तो यहाँ से आने जाने में और ऐसी परिस्थितियों में आपको दिक्कत नहीं होती? दिक्कत होती है सर। हाँ, दिक्कत होती है, सब कुछ होता है, लेकिन यहाँ शमशान के लिए जगह है, वहाँ अभी तक निस्तारण नहीं किया गया। इसके लिए आपने पहले कहीं से परंपरा से यहाँ होती है, तो इसलिए कर रहे हैं। यहाँ नहीं है उसकी जगह। इसके लिए कहीं आपने प्रार्थना पत्र वगैरह दिए? हाँ दिए थे, क्या कार्रवाई पहले हुई दिए थे, जिस टाइम पे हम प्रधान थे। जी, तो अभी नहीं हो पाया, वो अभी भी दिए, वहाँ नहीं हो पा रहा है। क्या चाहते हैं ऐसी स्थिति चाहते में? हैं कि अलग जगह पे हो जाए, कहीं भी हो उसका बढ़िया बन जाए शमशान। हर जगह बने हैं। ठीक, वीडियो साहब से बात हुई कभी इस? नहीं अभी नहीं, अब नए प्रधान ने किए हो गए। ठीक ठीक। सर आपका परिचय? मैं गोपाल कुशवाहा, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि है। तो आप प्रतिनिधि हैं, प्रधान प्रतिनिधि। अभी हम अन्य कवरेज के लिए यहाँ आपके गांव में आए हुए थे, तो देखा हम लोगों ने कि यहाँ शमशान घाट नहीं है, एक साहू का अंतिम संस्कार किया जा रहा था। इस विषय में क्या कहना चाहेंगे इस आप? विषय में हम माननीय उप मुख्यमंत्री जी के प्रसाद मौर्य जी को 2023 में लखनऊ जाके अपने लेटर पैड पे देके आए थे। उन्होंने कहा था कि आपके यहाँ
हमने कहा कि हमारे यहाँ शमशान घाट की बहुत अति आवश्यकता है। जहाँ शमशान घाट की जगह है वहाँ पे बारिश में पानी भर जाता है, जिसकी वजह से वो वहाँ पर शमशान का लाश का वो नहीं कर पाती है। तो बहुत ही समस्या रहती है उस चीज़ की। तो हम अवगत भी करा चुके हैं पहले और ब्लॉक स्तर पर भी अवगत करा चुके हैं। हमारे ब्लॉक स्तर पर आपने किसे अवगत कराया? जी सचिव वीडियो इनका मैडम थी। आपने क्या किया एक प्रधान प्रतिनिधि होने के दायित्व से? इसके अलावा कहाँ कहाँ आपने प्रार्थना पत्र दिए हैं? प्रार्थना पत्र हमने ब्लॉक स्तर से दिया था और लखनऊ जाके माननीय के क्या कार्रवाई हुई अब तक? अभी तक उन्होंने बताया था कि आपका जो लेटर दिया था हमने वो जिले में आ चुका है और जैसे ही बजट आएगा तो आपके यहाँ पर शमशान घाट कर दिया जाएगा। हमारी ये इनकी बच्ची है जो जी। हमारे यहाँ ब्याही है। हम मऊरानीपुर से आए तो ये जो है समदेला की बहू है, वो गुजर गई। तो हम तो पूछते पूछते आए कहाँ कितने जाना है तो जो है दादाजी हर गांव में शमशान घाट बने हुए हैं। हर गांव में शमशान घाट बने हुए हैं और सब साधन बनाया है, ऊपर छाया भी बनाई है, पानी बरसात हुए तो उसकी भी कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन वर्तमान में इस गांव में मौजूद नहीं है। इस गांव में तो इतनी लापरवाही है कि कोई सुनने वाला नहीं, इसलिए जरूरी है कि यहाँ भी होना जरूरी है। महोबा से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेंद्र कुमार निराला की रिपोर्ट। ले चलेंगे आपको महोबा, जहां मीडिया कर्मी किसानों की समस्याओं को लेकर कवरेज करने गए थे, जिस दौरान ग्रामीण किसानों ने रिपोर्टर को घेरकर अपनी अपनी मनोदशा बताई। आइए जानते हैं क्या था पूरा मामला। महोबा में ग्राम अकौना विकासखंड जैतपुर जनपद महोबा का है, जहां पर हमारे रिपोर्टर किसानों की समस्याओं को लेकर कवरेज हेतु बहुउद्देशीय प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समिति अकौना ग्राम गए हुए थे, जहां पर ग्रामीण किसानों ने हमारे रिपोर्टर को घेरकर अपनी अपनी मनोदशा बताई तथा मीडिया पर भी आरोप लगाते हुए शासनिक प्रशासनिक व्यवस्थाओं की पोल खोली तथा अपनी समस्याओं से हमारे रिपोर्टर को रूबरू कराया। देखिए हमारे रिपोर्टर द्वारा बहुउद्देशीय प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समिति ग्राम अकौना की गई कवरेज पर किसानों का क्या कहना है। बताइए खाद के वितरण को लेकर के क्या आपकी राय जाती है? जो नियम अनुसार खाद बंटना चाहिए और हर किसान की आत्मा तृप्त भाव चाहिए। काय कि सभी का जरूरत है और सीजन चल रहा हो, खेती को सीजन है और बोनी आ चुकी। जैसे अभी मान के चलिए कि ये चेक द्वारा दिया जा रहा है खाद जी, जो चेक द्वारा दिया जा रहा है, कई किसान ऐसे हैं जो बटाई वाले हैं, बलकट वाले हैं, जिनके पास में इंद्रखाप खतौनी वगैरह नहीं है, उनको अगर समय पे खाद नहीं मिला तो उनकी फसल का क्या होगा, उनकी बुवाई का क्या होगा, नुकसान हो जाएगा उनका। तो क्या होना चाहिए ऐसी स्थिति में? उनको देना चाहिए, जैसे चेक पे 6 बोरी तो हमको 1 बोरी भी देते हैं, हम उसमें संतुष्ट हैं। महोबा से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेंद्र की रिपोर्ट। बात होगी महोबा की, जहां शिक्षा विभाग पर फर्जीवाड़े का आरोप लगाया गया है। देखिए पूरी रिपोर्ट। महोबा में एक जागरूक नागरिक द्वारा गले में तख्ती टांगकर एविडेंसों का पुलंदा बांधकर तहसील दिवस में अपनी समस्या का निराकरण हेतु एक प्रार्थना पत्र पुनः दिया गया। जब वह मीडिया कर्मी से रूबरू हुए तो उन्होंने अपनी जागरूकता का प्रमाण देते हुए कई साक्ष्य प्रस्तुत किए तथा कार्यवाही के लिए तहसील दिवस अधिकारी से वार्तालाप की। एक शिक्षक के मामले में सभी साक्ष्य देते हुए फर्जीवाड़ा का आरोप लगाया। इसके आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए ये रिपोर्ट। दादाजी क्या नाम है? रमेश चंद्र भगवान नाम है साहब। कहाँ से आगमन हो रहा है? से आए थे। क्या ये आप जो तख्तियाँ वगैरह डाले हैं अपने गले में, ये क्या है? ये साहब ये शिक्षा विभाग का फर्जीवाड़ा है। फर्जीवाड़ा है? हाँ। तो ये आपने जो अभी टांग रखी है, इसका क्या उद्देश्य निकल रहा है? ये उद्देश्य ये निकाल रहे हैं कि कम से कम अधिकारी देखेगा कि ये सत्य क्या सत्य है। अब जो BSA साहब लिख के देते, ग्राम शिक्षा समिति ने हमको बना के दिया इनको, और ग्राम शिक्षा समिति लिख के दे रहा है कि हमने कुछ नहीं दिया। तो क्या प्रकरण है, शुरू से प्रकाश डालें। हाँ, प्रकरण इसका है 2002-03 में शिक्षा मित्र की काशीपुर में जगह निकली थी, वो भी हरिजन कोटे की थी। काय की जगह? शिक्षा मित्र की जी। और वो भी हरिजन कोटे की थी। हरिजन कोटे से उन्होंने जो है भर के सामान से भरा था, और सामान से भरने के बाद हमने पूछा जब तो बोले नहीं सामान की थी।
तो हमने कहा ठीक, सामान सही। इसके बाद में हमने आगे के लिए जानकारी ली तो ग्राम शिक्षा समिति से संपर्क किया। ग्राम शिक्षा समिति ने कहा कि हमने जो है कोई इसका कोई हमने प्रस्ताव नहीं बनाया। फिर हम इनके पास आए, बोले नहीं प्रस्ताव नहीं बनाया। तो फिर हमने इनको दिखाया प्रस्ताव, सब कुछ दिखा रहे हैं, जब से आज तक दिखा रहे हैं, कर कुछ नहीं रहे और सब भ्रष्टाचार चल रहा है। ये इस दिशा में कहाँ आपने प्रार्थना पत्र दिए हैं? इस दिशा में हम जो है समाधान दिवस में आए हैं और आपके BSA साहब लोग आए, ADVSA लोग, कमिश्नर में भी गए। क्या कार्रवाई हुई अब? कोई कार्रवाई नहीं हुई, वो तो फॉर्मेलिटियाँ कर रहे हैं। तो आज आए हैं, तो आज क्या आशा लेकर के आए आशा हैं? लेके आए, शायद अधिकारी मिल जाए हमारी बात को सुन ले। बारिश नहीं हुई, सूखा पड़ गया। मटर यदि सड़ जाए, बारिश हो जाए, कटा पड़ा है खेत में, बारिश हो गई, सड़ गया, उसके बारे में मैंने किसी भी मीडिया बंधु को नहीं देखा कि उसने दिखाया हो। कभी सी न्यूज़ भारत को देखा आपने? नहीं, मैंने देखा है। सी न्यूज़ भारत पे ऐसी कोई शिकायत नहीं है, आप सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं किसानों का दर्द। बाकी हमारे मीडिया कर्मी हमारे भाई बंधु हो हैं। सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है मैंने ना देखा हो, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि अब मैं और अच्छे से देखूंगा और जो सत्यता है वो मैं बता रहा हूँ। अभी जैसे ओरदा सड़ गए थे, जी लोगों के सड़ गए, कुछ नहीं मिला, सब फपूड़ गए। एक भी मीडिया बंधु ने ये नहीं दिखाया कि ओरदा सड़ गए। किसानों ने जो बीमा कराया, अब देखो बीमा पॉलिसी का सिस्टम देखिए आप जी, पर्सनल बीमा कराया किसान ने, अब उससे कहा जाता है कि आप शिकायत करिए। शिकायत की 14,447 नंबर, शिकायत करने के बाद वो कहते हैं कि अभी लाइन नहीं मिल रही है, आप 4 बजे फ़ोन लगाइए। 4 बजे फ़ोन लगाया जाता है, कोई वो नहीं ना, वहाँ से शिकायत नंबर दिया जाता है। इसे किसे दोषी मानते हैं आप? इसमें किसको दोषी मानते हैं? कार्य प्रणाली को दोषी मानते हैं या जो जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको इनकी लापरवाही मानते हैं? हम बता रहे हैं, घूसखोरी, बदमाशी ये कोई नहीं मिटा सकता, ये रग रग में भरी पड़ी है लोगों के में। अधिकारियों पे शिकायत भी करो तो कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन मीडिया जो होता है वो समाज का एक बहुत बड़ा स्तंभ होता है, जिसके माध्यम से सब कुछ हो सकता है। यदि आप लोग पहल करेंगे तो हम लोगों को हमारे बीमा का उचित। देखिए महोदय, मीडिया सच्चाई की तह तक जाना चाहती है और जाने का प्रयास भी करती है। मीडिया कोई DM या कोई अधिकारी या कोई वो नहीं होता है, उसके हाथ में मीडिया का कार्य है सिर्फ सच्चाई को दिखाना, उसके हाथ में कुछ नहीं होता। यदि आप दिखा दें कि किसानों ने बीमा कराया लेकिन उनका बीमा नहीं मिला, फसल सड़ गई है, तो जी अदर कंपनी जो बीमा वाली कंपनियां हैं जो ठेका लिए हैं, ये लोग जो घपलेबाजी कर रहे हैं कि बीमा नहीं दे रहे हैं किसानों को, ना उनका सर्वे कर रहे हैं, तो इन पे कुछ तो अंकुश आएगा। एक सवाल और है आपसे, सवाल ये है कि बुंदेलखंड में, महोबा जनपद में काफ़ी लोग ऐसे भी देखे गए हैं, ऐसे किसान देखे गए हैं जो बलकर रखते हैं, बटाई पर लेते हैं, तो उनके पास में इंद्रखाप वगैरह, खतौनी वगैरह चेकें उन्हें मिल नहीं पाती हैं क्योंकि वो तो भूमि धर को ही मिलेंगी। तो ऐसे किसानों को नगद के लिए, खाद के लिए परेशान रहते हैं। तो इस विषय में आपका क्या विचार जाता है? इसमें आप इसकी अगर तह तक जाएंगे तो जो किसान जिसकी ज़मीन लिए है उसको, अगर वो एक्टिव किसान है थोड़ा सा और उसका खाता है सोसाइटी में, तो उसको मिलेगा खाद, तो वो ले लेगा, वो अपनी बटिया को या बलकट वाली को दे सकता है। ऐसा कहाँ संभव हो पाता है? वो तो ये कहता है मैंने आपको बटाई पर दे दिया है, मुझे कोई मतलब नहीं है इन चीज़ों से, मैंने साल भर के लिए रिलीज किया है, ये आपकी परिस्थितियाँ हैं। तो उस समय किसान परेशान होता है, तो इस विषय में कुछ प्रकाश डालोगे? तो सरकार को जो है यहाँ खाद की इतनी उपलब्धता करानी चाहिए कि जो विदाउट चेक वाले लोग हैं, किसान हैं, उनको भी खाद उपलब्ध हो जाए। धन्यवाद। क्या नाम बताया था महोदय आपने? हृदय कुमार महान हैं, बलकट वाले हैं जिनके पास में इंद्रखाप, खतौनी वगैरह नहीं है, उनको अगर समय पे खाद नहीं मिला तो उनकी फसल का क्या होगा, उनकी बुवाई का क्या होगा? नुकसान हो जाएगा उनका। तो क्या होना चाहिए ऐसी स्थिति में? उनको देना चाहिए, जैसे चेक पे 6 बोरी तो हमको 1 बोरी भी देते हैं, हम उसमें संतुष्ट हैं। महोबा से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेंद्र कुमार निराला की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।